नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको सुनाती हूँ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की लव स्टोरी की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। पहले तो बात करते हैं हेमा जी की। हेमा जी का जन्म दिल्ली में हुआ था और उनके पिताजी वहाँ पर जॉब करते थे। उनकी माताजी श्रीमती जया चक्रवर्ती जी जो कि एक आयंगर ब्राह्मण फैमिली से थी। उन्होंने हेमा जी के जन्म के पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि उनको बेटी ही होगी और वो उसको क्लासिकल डांस की शिक्षा देंगी और उसका नाम वो हेमा मालिनी रखेंगी। यानी कि हेमा मालिनी जी की डेस्टिनी के विषय में उन्होंने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया था और हेमा जी उसी डेस्टिनी को पूरा करती रहीं। बचपन से ही श्रीमती जया चक्रवर्ती जी उन्हें बिल्कुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रेसेस में रखती थी, जैसे कि तेल लगा करके लंबी लंबी चोटियां रखना और घाघरा चोली वगैरह पहनाना तथा बालों में फूल लगाना। हेमा जी को कभी कभी जब वो बाहर जाती थी तो दिल्ली में होने की वजह से लोगों की टीका टिप्पणी का शिकार भी होना पड़ता था। पर उनकी माँ हमेशा उन्हें समझाती थी कि क्योंकि तुम साउथ इंडियन हो तो तुम्हें इसमें शर्म कैसी। और हेमा जी ने उसे स्वीकार कर लिया। हेमा जी बताती हैं जब उनकी पहली संतान ऐशा हो गई थी उसके बाद ही उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, वरना उनके बाल बड़े लंबे लंबे और सुंदर थे। धर्म जी भी पंजाब की एक फैमिली से थे और बिल्कुल ट्रेडिशनल थे। उन्हें फिल्मों का शौक बचपन से ही लग गया था और वो फिल्म देखने के लिए बड़ी दूर जाया करते थे। धर्म जी और हेमा जी की मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी और हेमा जी बताती हैं कि धर्म जी को देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा हैंडसम व्यक्ति मैंने कभी भी नहीं देखा था। और बाद में जब हेमा जी और धर्म जी ने बातचीत शुरू की तो हेमा जी को पता लगा कि धर्म जी ने भी उनको देखकर ऐसा ही सोचा था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी महिला उन्होंने नहीं देखी है। धीरे धीरे दोनों लोग साथ में काम करने लगे। हेमा जी कहती हैं धर्म जी बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे और मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। पर मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं धर्म जी के साथ शादी करूंगी, क्योंकि धर्म जी पहले से शादीशुदा थे। तो उनके मन में हमेशा यही विचार आता था कि अगर मैं शादी करूंगी तो धर्म जी जैसे किसी व्यक्ति से, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि हेमा मालिनी जी की माँ श्रीमती जया चक्रवर्ती जी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि हेमा जी धर्म जी से शादी करें। और सच तो यह है कि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी किसी इस प्रकार के रिश्ते में पड़े जिसमें कि विवाद की संभावना हो। किंतु जया जी ने बहुत कुछ हेमा जी की डेस्टिनी के लिए यानी भाग्य के लिए कहा करा, पर होनी को जो मंजूर था वही हुआ। प्यार के रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि आप उन्हें चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। उस समय मैगजीन्स में बहुत तरह की बातें चल रही थी और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि धर्मेंद्र ही हेमा मालिनी जी की विवाह में सबसे बड़े बाधक हैं, क्योंकि उस समय हेमा जी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे जिसमें कुछ उस समय के टॉप अविवाहित फिल्म स्टार्स भी थे और बाहर के रिश्ते जिनमें डॉक्टर्स आदि थे वो भी रिश्ते हेमा जी के लिए आ रहे थे। कहते हैं कि जितेंद्र जी की और संजीव कुमार जी की भी इच्छा हेमा जी से शादी करने की थी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। हेमा जी को धर्म जी पसंद थे और उनकी माँ बहुत कोशिश करती थी कि वो धर्म जी से मिलने ना पाए, मगर धर्म जी नई नई युक्तियां खोज लेते थे।
हेमा जी धर्म जी के साथ इतना अधिक समय व्यतीत कर रही थीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान कि वो किसी और से शादी की बात सोच ही नहीं सकती थी। उन्होंने कहा था उन्हें तुम हसीन मैं जवान फिल्म के समय ही धर्म जी से विवाह कर लेना चाहिए था, लेकिन बेकार में उन लोगों ने इतना समय व्यर्थ ही गवा दिया। हेमा जी ने बताया कि वो धर्म जी को बहुत प्यार करती हैं और धर्म जी भी उन्हें बहुत चाहते हैं। लेकिन जब प्रश्नकर्ता ने हेमा जी से प्रश्न किया कि क्या आपको उनके दूसरे परिवार को लेकर के कभी जलन नहीं होती, कभी जेलसी नहीं होती, क्या आप धर्म जी पर दबाव नहीं डालती कि वे आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं या इस तरह की और बहुत सी बातें। तो हेमा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया और वो जवाब था कि प्यार लेने का नहीं, प्यार देने का नाम है। अपनी माँ को नाराज करके हेमा जी ने धर्म जी से शादी करी थी। तो उनका कहना था कि मैंने शादी किसी गेन के लिए नहीं करी थी, मैं तो धर्म जी को प्यार करती हूँ और मैंने शादी उनको परेशान करने के लिए नहीं की। उस प्यार का क्या मतलब जब आप दूसरे व्यक्ति को बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करें। फिर हेमा जी का ये कहना था कि जब हम इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो प्यार ही रिश्ते से खत्म हो जाता है और ये सच भी है। हेमा जी का कहना था कि मुझे चीज़ें नहीं चाहिए थी, मुझे सामान नहीं चाहिए था, मुझे धर्म जी का प्यार चाहिए था और वो मुझे भरपूर मिला। जब धर्म जी ने ये देखा कि हेमा जी बदले में कुछ नहीं चाहती हैं तो धर्म जी उन्हें और ज़्यादा प्यार करने लगे और आज भी करते हैं। हेमा जी ने यह भी बताया कि धर्म जी बड़े पजेसिव हैं। हेमा जी इतना सुंदर नृत्य करती हैं और विभिन्न जगहों पर स्टेज पर सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस करती हैं, लेकिन धर्म जी ने कभी भी हेमा जी का एक भी स्टेज शो नहीं देखा क्योंकि धर्म जी को बिल्कुल पसंद नहीं हेमा जी जब स्टेज पर आती हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरा व्यक्तित्व है और उन्हें हेमा जी अपने जैसी नहीं लगती। वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता था कि बच्चे हमेशा सलवार कमीज़ या इस तरह के ट्रेडिशनल कपड़े पहने और बच्चे भी जब पापा आने को होते थे तो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़ों में ही दिखाई पड़ते थे। जब हेमा जी की बेटियों से प्रश्न किया गया कि भाइयों में आप लोगों को सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स कौन देता है, तो उनका जवाब था सनी भैया। उन्होंने कहा, ऐशा ने बताया कि नाइकी के शूज़ सनी भैया मुझे बहुत गिफ्ट करते हैं। अब तो समय बहुत बीत गया, ये इंटरव्यू बहुत पुराना है और आप उस इंटरव्यू में या अभी भी हेमा जी के चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कुराहट देख सकते हैं। धर्म जी और हेमा जी के दो बेहद खूबसूरत बेटियां ऐशा और आहना हैं, जिनकी भी अब शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हैं। अब धर्म जी और हेमा जी नाना नानी भी बन गए हैं। तो हेमा जी ने अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि धर्म जी उन्हें बेहद चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी धर्म जी से किसी चीज़ की कोई चाह नहीं रखी और उन्हें नाजायज़ बातों के लिए कभी भी परेशान नहीं किया और प्यार की यही तो खूबसूरती है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को ज़बरदस्ती बंधन में कसने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता मर जाता है। जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है वो रिश्ता कहीं ना कहीं नफरत की भेंट चढ़ जाता है। प्यार में आप रिश्ते में जितनी ढील देंगे वो रिश्ता उतना ही खूबसूरत होता जाएगा। यदि दूसरा व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा तो वो जरूर लौट कर आएगा। ये फोटो बहुत पहले एक फिल्म मैगजीन में छपी थी जिसमें हेमा जी ने बताया था कि उन्हें घर के काम करना बेहद पसंद है पर अब उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। तो हेमा जी और धर्मेंद्र जी का रिश्ता आज भी बेहद खूबसूरत है और ऐसे महक रहा है जैसे ताजा गुलाब का फूल। बहुत सारी बातें विभिन्न इंटरव्यूज में हेमा जी ने समय समय पर बताई हैं
और मैं उन्हें आपको बताती रहूँगी। लेकिन अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ गए हैं तो कभी भी उस बंधन को कसने का प्रयास मत कीजिए। उसे तो बस ढीला छोड़ दीजिए, रेशम के धागे की तरह। आप धागे को जितना कसेंगे उसमें गांठ उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब आप उसे ढीला छोड़ देंगे तो गांठ अपने आप खुल जाएगी। और प्यार भी ऐसा ही होता है, वो तो बस आंखों में महकता हुआ ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल हेमा जी की आंखों की तरह, जिसमें आज इतने वर्षों बाद भी महक आप साफ साफ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सब लोग कहते हैं हेमा जी आज भी इतनी खूबसूरत कैसे लगती हैं। खूबसूरत आप बाहर से नहीं अंदर से होते हैं। जब आपके अंदर की खूबसूरती, आपके अंदर का संतोष आपके चेहरे पर झलक जाता है तो आप हो जाते हैं हेमा जी जैसे खूबसूरत। और हाँ, इस रिश्ते का एक तीसरा कोण श्रीमती प्रकाश कौर जी भी हैं, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वो धर्म जी को नहीं छोड़ेंगी और अपने परिवार को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और धर्म जी आज भी प्रकाश जी के साथ ही रहते हैं और दोनों परिवारों को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। उनके बेटे अपनी माँ को तो जितना प्यार करते ही हैं, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार वो अपने पिता की करते हैं। तो यही है रिश्तों की खूबसूरती। अब आप जजमेंटल हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये वो, लेकिन मैंने जैसे बार बार कहा है कि हमें किसी के दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा झांकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य बहुत बार बहुत से काम करता है। हम सबको तो बस ये शुभकामना देनी चाहिए कि धर्म जी और हेमा जी का रिश्ता ऐसे ही खुशी से फूलता फलता रहे। और हाँ, आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरा चैनल देखते तो हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके समय से कुछ समय निकाल करके आप मेरा चैनल देखते हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी करें। इससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन होता है। मैं ये सारी बातें अपनी पूर्व स्मृति के आधार पर आपको बताती हूँ, जो मैंने पहले मैगजीन्स में पढ़ी थी और बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ में देखी थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।